नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल विद्याराज पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें 5वां भाग है, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध या महावीर के बारे में और किस तरह से आर्यों के बाद भारत चेंज हुआ या लोगों के अंदर किस तरह की भावनाएं विकसित होती गई आगे, इस चीज़ के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे बहुत कठोर और खर्चीले होते गए। समझ लीजिए कि पूरे जनता का बागडोर केवल 2 लोगों के हाथों में सीमित रह गया था। एक तो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, जिनको लोग चढ़ावा देते थे और बहुत सारे आडंबरों की वजह से उनको ऊंचा स्थान प्राप्त हो चुका था, और दूसरे राजा जो कि रक्षा के लिए जनता आश्रित रहती थी। तो इस तरह से बहुत समाज में रीति रिवाज कुरीतियाँ भर गई थीं और मोक्ष चढ़ावा के नाम पर लोग जो है ऋषि मुनि बहुत सारे लोगों से चीज़ें ले लेते थे, आश्रम बनाकर रहते थे। इस वजह से लोगों का धीरे धीरे जीवन जो है अंधविश्वास की तरफ जाने लगा और लोग के मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ये सब क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है या फिर आत्मज्ञान क्या है, या कि इन सी चीज़ें क्यों है, या उपनिषदों में या धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, क्योंकि वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। धार्मिक ग्रंथ जो थे वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था, जिस कारण से लोग आम जनता उसको समझ नहीं पाती थी, जिसको कुछ ऋषि मुनि या कुछ ज्ञानी लोग ही पढ़ते थे और दूसरों को सुनाते थे, जनता को सुनाते थे, जिससे कि उसका ज्ञान सीमित हो गया था, वेदों का ज्ञान बहुत सीमित हो गया था। तो लोग जो जनता होती थी या फिर जो जन सामान्य लोग होते थे, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास बैठते, उनसे पूछते कि क्या है ये सब मोक्ष ब्रह्म ज्ञान, या इन सब चीज़ों के बारे में पूछते, तो वो कुछ बताते और कुछ नहीं बताते। लोग भटक रहे थे। धीरे धीरे हमारे समाज में एक महावीर का जन्म हुआ, जो कि बचपन का नाम इनका वर्धमान था। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। बचपन का नाम वर्धमान अभी बताया मैंने आपको। इनका जन्म वैशाली में बिहार राज्य में हुआ था। एक राज परिवार के ये पुत्र थे और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके धर्म को या जैन धर्म को लोगों ने इसलिए स्वीकारा क्योंकि उस समय ऐसे महान पुरुषों की आवश्यकता थी लोगों को, जो कि ज्ञान की बातों को या फिर बहुत सारे जो जीवन की आवश्यकताओं के बारे में जो ज्ञान था वो लोगों को जन सामान्य तक उसको पहुंचाया जा सके। ऐसे महापुरुषों की बहुत आवश्यकता थी समाज में, जिस कारण से महावीर जैसे लोगों को, महावीर जैसे स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में सहयोग दिया था, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर जो थे, इनको ऋषभ देव माना जाता है, या संस्थापक ऋषभ देव थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। और इसके बाद ये जो महावीर स्वामी जी थे ये 24वें तीर्थंकर, इनसे पहले 23 लोग आए। और तो इन्होंने जीवन के बारे में 3 त्रिरत्न जिसे कहा जाता है, त्रिरत्नों के बारे में कहा, जैसे सम्यक दर्शन यानी सही बातों पर विश्वास करिए, सम्यक ज्ञान सही बातों को ठीक से समझिए, या सम्यक आचरण या उसी बातों को समझने के बाद उस पर उचित कर्म करें। ये 3 ज्ञान दिए जिसे त्रिरत्न कहा गया। महावीर स्वामी जी ने व्यवहार व अच्छे आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए भी कहा, जैसे कि अहिंसा यानी कि जीवों को न मारना, सत्य सच बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह उचित धन को न जुटाना या उचित ढंग से धन को न लेना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में रखना। तो इस तरह से इन्होंने 5 नियम दिए या 5 तरह के महाव्रत बताए, जिससे जन सामान्य का जीवन थोड़ा आसान होता गया या लोगों के समझ में ज्ञान आने लगा। इसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म में भी कुरीतियाँ आईं, या फिर कह सकते हैं कि जैन धर्म में भी फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जो 2 संप्रदायों में जैन धर्म हमारा बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये हुआ कब? जब महावीर स्वामी कैवल्य के प्राप्त, यानी महावीर स्वामी ने जब कैवल्य यानी जीवन अपना त्याग दिया, उसके बाद ये जैन अनुयायियों ने 2 संप्रदायों में इसे बांट दिया।
जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहा गया। धीरे धीरे ये धर्म भी जो है वो जो होता चला गया। इसके बाद एक महावीर पुरुष महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध भी एक अच्छे परिवार से थे और इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते थे। इनका धर्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था या लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इन छोटे छोटी चीज़ों में से ही क्वेश्चन आता है। जैसे ये 5 व्रत त्रिरत्न क्या है, या फिर जो जैन धर्म की शिक्षा थी वो किस भाषा में दी गई थी। शायद मैंने आपको पीछे नहीं बताया, जैन धर्म की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा में, जो जन सामान्य की भाषा थी उसी भाषा में ये शिक्षा देते थे। और फिर बौद्ध धर्म में हम उसी शिक्षा को किस भाषा में ग्रहण करेंगे, पाली भाषा में ग्रहण करेंगे। तो इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता जो थे शुद्धोधन शाक के गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जैसे यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, बूढ़ा व्यक्ति, अर्थी और सन्यासी, इन्होंने अपने मतलब राजा के पुत्र थे तो बहुत ज़्यादा जनता में नहीं जाते थे, तो इन्होंने नहीं देखा था। लेकिन जब धीरे धीरे ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को जो दुख में है, जिसका जीवन दुखमय है। फिर एक अर्थी को जाते देखा कि जो है मृत्यु सबकी तय है। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अत्यंत खुश था। तो इन्होंने समझ लिया जीवन का रहस्य कि सन्यास या ज्ञान प्राप्त करके ही जीवन के रहस्य को समझा जा सकता है। यह सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति कौन है, तो वो है सन्यासी। तो इन्होंने भी सन्यास लेने का निश्चय कर लिया और सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए इन्होंने काफ़ी दिन तक कठिन तपस्या की। उसके बाद इन्हें शारीरिक कष्ट भी हुआ, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता छोड़ा नहीं और धीरे धीरे इन्होंने बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ दिया है, ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्हें मनुष्यों के दुखों का कारण, उन्हें छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ये धीरे धीरे जो है अपने ज्ञान को लोगों में भी बांटते गए। 4 आर्य सत्य को बताया इन्होंने कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं और दुखों को दूर करने का उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग भी है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 नियम दिए जिससे कि लोग अपना जीवन अच्छे से जी सके। जैसे कि सत्य, जैसे महावीर स्वामी ने भी हमें बताया था, उसी तरह से इन्होंने भी 8 नियम बताए जो कि जीवन को सरल कर सके। जैसे अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, अच्छा कार्य करना, सत्य बोलना, सही कार्य करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। फिर धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के ज्ञान के बाद दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा और धीरे में अंत में इन्होंने भी खुद निर्वाण की प्राप्ति की। बाद में इनका भी धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ शताब्दियों बाद बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। इस तरह से सभी धर्म बढ़ते गए और जन सामान्य कठिन होता गया, धीरे धीरे और कठिन होता गया। अब इसके बारे आगे हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेते हैं। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है या इनमें क्या संबंध है। तो त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है। त्रिरत्न किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था और 5 अणु सत्य बताया था। अष्टांगिक मार्ग किसने, गौतम बुद्ध ने बताया था। 8 नियम थे जो जीवन को जीने के लिए थे। जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया था, क्योंकि जन सामान्य की भाषा में था। जहाँ जैन धर्म जहाँ प्राकृतिक भाषा में था, वहाँ बौद्ध धर्म पाली भाषा में था जो जन सामान्य की भाषा था, इसलिए लोगों ने इसे अपनाया। जिनके पास ज्ञान नहीं था वो ज्ञान उन तक पहुंचा, इसलिए लोगों ने अपनाया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर मेरा अच्छा लगे आपको, तो चैनल अच्छा लगता है या फिर मैंने जो भी आपको ज्ञान था दिया वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।